अफजाल अंसारी अपनी खीज में बोल रहे हैं। अफजाल अंसारी कोई बड़ी आइकान नेता नहीं है, तमाम अपराधों में संलिप्त हैं और अपराधों को संरक्षण देने वाले, अपराधों में सहभागिता वाले नेता हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, आज जो जीत गए हैं वह मोदी पर टिप्पणी करने के हकदार हैं, वह योगी पर सर्टिफिकेट देने के हकदार हैं। मोदी योगी दोनों मान्य नेता हैं और मोदी विश्व के मान्य नेता हैं, उस पर उसकी टिप्पणी निरर्थक। सर एक आखिरी सवाल लेंगे सर। चंदौली में तमाम परियोजनाएं पाइपलाइन में पड़ी हैं। एक चर्चा हो गई है जब आपके चुनाव पक्ष में आपके नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। चंदौली से प्रत्याशी थे, पक्ष में इनके परिणाम नहीं आया। इनसे बात करते हैं। सर आपके पक्ष में परिणाम नहीं आया, क्या कहना है, क्या कारण मानते हैं और आगे की क्या तैयारी है? अब मेरे ही प्रयास में कोई कमी रह गई है। जनता के बीच में अपना निवेदन जितना पहुंचाया, पर्याप्त समय दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी कोई कमी थी, तभी पक्ष में थोड़े वोटों से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रह पाया। मुझे चारों तरफ लग रहा था कि परिणाम बहुत अच्छा मेरे पक्ष में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी रहीं जिससे जनता के बीच कोई गैप रहा हमारे उनके बीच। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी कमियाँ हम सब लोग पार्टी के लोग मिलकर दूर करें। सर एक सवाल ये उठता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर रहा बीजेपी का। आप तो संगठन के आदमी हैं, आगे 2027 की किस तरह तैयारी चल रही है? प्रदर्शन कहीं कमज़ोर नहीं रहा है। कुछ दुष्प्रचार हुए इस चुनाव में, उसको हम उस दुष्प्रचार के प्रभाव को हम लोग आकलन नहीं कर पाए, यह कमी रही है और इसके चलते यह कठिन परिस्थिति सामने हुई है। आगे इसका चिंतन मनन होगा और स्वयं वही जनता भाजपा के साथ आएगी जो दुष्प्रचार का शिकार हुई है। जब उसकी धुंध छटेगी, उसके भी जैसे जैसे प्रलोभन, जैसे गलत बातें रह गई, तो वही जनता अपनी समीक्षा करके खुद भाजपा को वही प्यार आशीर्वाद देगी। सर राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते बनारस में अगर प्रियंका गांधी प्रत्याशी होती। राहुल गांधी थोड़ी सीटें क्या बढ़ गई, दिमाग बढ़ गया है। मोदी विश्व के मान्य नेता हैं, पूरे संपूर्ण दक्षिण एशिया के राष्ट्राध्यक्ष जिनका शपथ ग्रहण कराए। भारत में लगातार तीसरी बार, भारतीय इतिहास में नेहरू के बाद मोदी जो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और देश की जनता की भलाई की सरकार का काम शुरू हो चुका है, उस नेता पर इतनी हल्की टिप्पणी जिसका कोई सिर है न पैर है, निराधार टिप्पणी। बगल के सांसद हैं अफजाल अंसारी, आजकल योगी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी का जलवा खत्म हो गया है। अफजाल अंसारी अपनी खीज में बोल रहे हैं। अफजाल अंसारी कोई बड़ी आइकान नेता नहीं है, तमाम अपराधों में संलिप्त हैं और अपराधों को संरक्षण देने वाले, अपराधों में सहभागिता वाले नेता हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, आज जो जीत गए हैं वह मोदी पर टिप्पणी करने के हकदार हैं, वह योगी पर सर्टिफिकेट देने के हकदार हैं। मोदी योगी दोनों मान्य नेता हैं और मोदी विश्व के मान्य नेता हैं, उस पर उसकी टिप्पणी निरर्थक है। सर एक आखिरी सवाल लेंगे सर। चंदौली में तमाम परियोजनाएं पाइपलाइन में पड़ी हैं। एक चर्चा हो गई है जब आपके चुनाव पक्ष में आपके नहीं आया है, क्योंकि सरकार है केंद्र में, एनडीए की, यूपी में है, तो एक चर्चा शुरू हो गई है कि उन विकास कार्यों का क्या होगा, किस तरह से आप मॉनिटर करेंगे? योजनाएं बड़ी चल रही हैं, सब ऑनलाइन है, हो रही हैं, पूर्णता की तरफ हैं। जो पाइपलाइन में है डबल इंजन की सरकारों से, मेरे दल के यहाँ इस जिले में 3 विधायक हैं, वाराणसी की तरफ हमारी लोकसभा में 2 अन्य मान्य विधायक हैं, जिसमें एक मंत्री हैं। हम सब, और मैं भी उसमें सहयोगी रहूँगा, मिलके उस पाइपलाइन की परियोजनाओं को, मैं जितनी पाइपलाइन योजना परियोजनाएं स्वीकृत कराया है, मैं कभी अधूरा काम नहीं करता। मुकम्मल तैयारी, पुख्ता तैयारी से योजना स्वीकृत करके लॉन्च करता हूँ। वो सब पाइपलाइन की योजनाएं परियोजनाएं पूरी होगी। हाँ, अब नए बड़े कामों के बारे में थोड़ा पहल करने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, फिर भी मैं डबल इंजन सरकारों में जो भलाई हो सके चंदौली की, वो मैं करूँगा। चंदौली से रिश्ता बना रहेगा? चंदौली से रिश्ता बना रहेगा? बिल्कुल। चंदौली ने मुझे 10 वर्ष सांसद बना के देश के भिन्न भिन्न पदों पर पहुंचाया है। यह रिश्ता जब तक शरीर और स्वास्थ्य है, भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में बना रहेगा। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जिनका कहना था कि भले ही वह चुनाव उनके पक्ष में नहीं आया है, लेकिन चंदौली से रिश्ता उनका था और बना रहेगा। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।